बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है आज पूरा दिन मुहाज़ाराई रही, जिसके बाद आखिरकार सदर मुमलकत ने जो तारीख दी उस पे जो है वो फैसला किया जा रहा है और उन्होंने 8 फरवरी का जो है वो तारीख दी है इलेक्शन कमीशन को। ये आज सुप्रीम कोर्ट में जो था वहां पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तजवीज दी गई थी कि 11 फरवरी को जो है आइंदा आम इंतखाबात करवाए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान से मुलाकात का कहा कि आप मुशावरत के बाद जो है तारीख का बकायदा जो है वो ऐलान करें। इस हवाले से जो आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में और अवान सदर में जो मामला होते रहे उस पे गहरी नजर रखे हुए हैं हमारे सीनियर सहाफी तजियाकार तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, बताइएगा कि आखिर जे 8 तारीख जो 8 फरवरी फाइनल हुई है ये किस तरह हुई है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौन कौन सी तारीखें दी गई थी? ये भुट्टा साहब, ऐवान सदर का जो नतीजा है उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि वो फाइनल कंक्लूजन है 8 फरवरी का, जैसा कि आपने बता दिया है। अब 8 फरवरी की तारीख निकल आई है तो वो तो हो गया। अब ये कैसे हुआ सारा कुछ ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने समाअत की तो इलेक्शन कमीशन की जानब से उनके वकील सजील स्वाति पेश हुए। तो ये 2 मामला ऐसे थे। एक तो था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसने करना है, सदर के पास इख्तियार है किसके पास है। तो दूसरा एट द एंड ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया था क्या आप इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन करवाना चाहते हैं। वैसे तो 4 फरवरी को भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 11 फरवरी को ज्यादा मौजू दिन है। दोनों इतवार होनी चाहिए ताकि छुट्टी हो और अवाम अपनी बेहतर अंदाज से पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इस पे जब ये मामला जेर समाअत रहे तो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप सदर मुमलिकत से मुशावरत करें और सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद एक हतमी तारीख तय करें और कल यानी 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को इस पे आगाह करें। ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कवल अजीज जो है समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानब से बताया गया कि वो 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मामला फाइनल करना चाहते हैं और हल्का बंदियों की हतमी इशात वो हल्का बंदियां जो है वो 5 दिसंबर को जारी करेंगे 30 नवंबर के बाद। तो इस पे जो है एट द एंड वो जब इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल की मुआवनत से सदर मुमलिकत को मिला है तो उसमें ऐवान सदर में एक मुज़ाकराती नशिस्त हुई जिसमें सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन ने 4 तारीखों में से किसी पर कायल करने की कोशिश की। उन्होंने जो तारीखें 3 जेर बहस रही उनमें 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी थी। इलेक्शन कमीशन की जानब से ऐवान सदर को बताया गया, सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि वो 11 फरवरी को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार होंगे और ये मौजू दिन है, छुट्टी का दिन है, इतवार होगा और पार्टियों को भी तैयारी का अच्छा मौका मिल जाएगा इंतखाबी मुहिम के दौरान और मंशूर वगैरह भी अपना जारी कर सकेंगे। तो सदर मुमलिकत जो है वो 11 फरवरी पर एग्री नहीं थे। अच्छा, जो हमारे जराए ने बताया कि सदर मुमलिकत ने 11 फरवरी से इनकार कर। अब यहाँ तो मुझे जो है ना वो एक सादा सी समझ आ रही है, ये ईगो का मसला है कि भाई मैं अपनी तारीख दूंगा, आपकी तारीख क्यों लूं। मतलब ये हमारी इस ईगो ने इस पाकिस्तान को बड़े मसाइल में डाला है। अब देखें इसमें क्या हर्ज है 11 फरवरी और 8 फरवरी। हालांकि मेरी नजर में 11 फरवरी ज्यादा अच्छा दिन है क्योंकि संडे का दिन है। अब 8 फरवरी को बुध है, आप बुध वाले दिन में एक छुट्टी करेंगे पूरे पाकिस्तान में, फिर एक छुट्टी इतवार को होगी तो भाई आप इलेक्शन ही इतवार को करवा लें ताकि छुट्टी भी ना हो, कौम का और दफातर का वक्त भी जाया ना हो। मतलब ये मुझे तो अजीब सा मामला लगा है। बहरहाल ये मामला हल हो गया। ये मुहिम्मा बड़े अरसे से चल रहा था
तो चलो ऊंट किसी करवट तो बैठा। अब 8 फरवरी चले निकल आई है, अल्लाह करे इस पे इलेक्शन हो जाए। जी तारक जमाल साहब बताइएगा कि जो है 28 जनवरी, 4 फरवरी या 11 फरवरी में ये कौन सा फर्क था कि ये 3 जो तारीखें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दी, और इन तारीखों में से किसी एक को भी जो है वो सदर मुमलकत साहब ने नहीं माना, और आखिरकार अपनी जो तारीख है वो 8 जो है फरवरी अनाउंस की। इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि ये जो तारीख है, इस तारीख के लिए स्पेशल कोई आज पूरा दिन चिल्ला तो नहीं काटा गया, या जिन्नात से पता किया गया है कि 8 तारीख और बुध का दिन होना चाहिए? वैसे मेरी नजर में तो ये ईगो का मसला है, लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं चिल्ले का, तो ये वैसे पीटीआई का जो दौरे हुकूमत रहा है वो इसी तरह इल्मुल आदाद और ऐसे फैसले ही करते रहे हैं कि ये तारीख, ये अदद, ये चीज बेहतर रहेगी। तो ये आपकी जो बात है वो एक फेंकने वाली बात तो नहीं है। इसमें हो भी सकता है कि कोई फोन आया, सादा जुबान में आपको कहे कि 2 पार्टियों के दरमियान कोई सौदा हो रहा हो ना, तो वो कहे, एक बीच में आता है कहता है ना भाई तेरे इतने ना इतने फलां के इतने कर लो। ये तो कोई ऐसी बात है, अभी ना तुम्हारी 11 ना मेरी 28, चले फिर 8 कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ये देखे क्या है, 8 फरवरी और 11 में क्या फर्क है? 3 दिन का फर्क है। तारक जमाल साहब ये बताइएगा कि जब जो है सदर अलवी साहब ने पहले नवंबर की डेट दी थी, जिस पे इमरान खान साहब जो है वो नाराज रहे कि उन्होंने वो तारीख दी, उस पे अमल नहीं हुआ, और उस वक्त भी कायदीन का कहना था कि सदर अलवी साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब देखें, जो सदर अलवी साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन आज आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया है वो आप किस नजर से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने देखे बड़ा एक अहम मुहिम्मा था जो काफी अरसे से हल नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को खुश असलूबी से हल करवाया है ताकि मामला भी हल हो जाए और ये फड्डा भी खत्म हो, और आईनी मसला है, ये इलेक्शन तो होने हैं बहरहाल और हर सूरत होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है मजमूई तौर पे इस मामले में मैं तो बड़ा इसको काबिल तहसीन समझता हूँ, और अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने। जी नाजरीन, देखे कि जो मामला अभी तक चल रहा था कि इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, तारीख नहीं दी जा रही, जिसकी तमाम पार्टियां जो थी वो, जिसमें पीपल्स पार्टी, उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ, ये शोर डाला हुआ था कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे। आज ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने मुअम्मा हल करने में अहम किरदार अदा किया। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।